हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेवानी ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। तो दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा है हाइट एंड डिस्टेंस। अब ये अंतिम चरणों में है। अपनी इसकी काफ़ी क्लासें हो गई है और काफ़ी अच्छे अच्छे अपन ने क्वेश्चंस कर भी लिए हैं। तो आज की क्लास भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस पर बेस्ड है। एंड तक देखिएगा, आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे और काफ़ी हेल्पफुल सेशन आपको ये लगेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लाइक शेयर कमेंट आप कर ही देंगे। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगवा दिया है। अब देखिए क्या कह रहा है कि एक मीनार है। एक मीनार के शीर्ष से उसी ओर जमीन पर दो वस्तुओं का अवनमन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी 400√3 है। ये अपॉन नहीं है, ये √3 है। ठीक है, 400√3 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? तो देखिए कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि एक ये मीनार है। अब मीनार के इस तरफ यानी ए की ओर दो बिंदु इस तरह से हैं कि जैसे मान लो ये दो बिंदु, एक तो बिंदु ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। ठीक है, इन दोनों के अवनमन कोण यानी कि मीनार है ना, ये मीनार से अपन नीचे झुक के उनको देख रहे हैं तो कितने कितने कोण बन रहे हैं। एक तो ये कोण बन रहा है और एक ये कोण बन रहा है। ठीक है, थोड़ा डायग्राम टेढ़ा है पर समझ लीजिएगा। कितने कितने का है? एक तो 60 डिग्री का है और एक 30 डिग्री का है। क्लियर है यहां तक? और कह रहा है कि जो दोनों पॉइंट है ना, ये दोनों वस्तु हैं, उनके बीच की दूरी 400√3 मीटर है। क्या है कि नहीं है? बिल्कुल है। पूछ क्या रहा है? एच बताइए, यानी कि एच फाइंड करनी है। तो आप मुझे बता दीजिए कि एच का फॉर्मूला क्या होता है जब 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण यहां पर बनता है। आप सभी को याद होगा, भली भांति याद होगा कि d/2 √3 होता है। क्या होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो d यहां पर क्या है? 400√3 है। तो चलिए 400√3 गुणा √3 फॉर्मूले वाला अपॉन 2। क्लियर? 2 से ये कितनी बार कटेगा? 200 बार। और ये 3 और 3 अंडर रूट में है तो 3 हो जाएंगे। कितना हो गया? 200 × 3, यानी कि आंसर में यहां लिख सकता हूं क्या? 200 × 3 600। तो दोस्तों 600 मीटर की ये मीनार थी। इस तरह से वो अपने दो पॉइंटों को देख रही थी। एक का अवनमन कोण 60 डिग्री था, एक का 30 डिग्री था। क्लियर हो गया है? अगले क्वेश्चन पे चलें। तो चलिए अगला क्वेश्चन, अपना बढ़िया क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा देता हूं। ये देखिए लग गया है। अब देखिए क्या कह रहा है, आप जब तक पढ़िए। देखिए अब मैं पढ़ देता हूं। क्या कह रहा है कि दो मीनारें हैं। दो मीनारों P और Q के आधारों के ठीक बीच स्थित एक बिंदु। उन दो मीनारें हैं, देखिए साथ साथ बनाइए मेरे, कि दो मीनारें हैं, एक ये और एक ये। इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूं तो इन दोनों के ठीक मध्य बिंदु पर, समझ रहे हो, इन दोनों के बीच की दूरी के मध्य बिंदु पर क्या है? उनके शीर्षों का उन्नयन कोण, एक का 30 डिग्री है, एक का 60 डिग्री है। समझ रहे हैं? ये देखिए, ये अगर 30 डिग्री है तो ये कितना है? 60 डिग्री, यानी कि ये ऊंची होगी तभी तो 60 डिग्री बनेगी। कोण बड़ा बन रहा है ना, तो ये ऊंची होगी। ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। क्लियर? चलिए अब देखिए, P की ऊंचाई से Q की ऊंचाई का अनुपात बताइए। यानी कि P/Q पूछ रहा है अपन से। देखा जाए तो P/Q की रेशो ही तो पूछ रहा है। क्या कुछ गलत थोड़ी कर रहा है? और क्या कह रहा है? कुछ भी नहीं कह रहा, बस ये कह रहा है कि ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट ही तो कह रहा है नहीं है कि P और Q के आधारों के ठीक बीच में, आधारों के ठीक बीच में एक पॉइंट है। एक से 30 डिग्री का कोण बना रहा है, एक से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो P की लंबाई और Q की लंबाई का अपन को अनुपात बताना है। तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। देखिए अगर मान लीजिए ये पूरा अगर x है, ये पूरा अगर x है, क्या है? अगर ये पूरा x है, मान लिया, क्या ये x/2 हो जाएगा? क्या ये x/2 हो जाएगा? क्या? क्योंकि मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, तो ये x/2 हो गया। अब आप मुझे एक बात बताइए कि इस वाले ट्राइंगल के अंदर अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखो मुझे बताओ, 60 डिग्री के सामने, 60 डिग्री के सामने क्या होता है? √3 होता है। तो अब देखिए अपन ये देख सकते हैं कि √3 की वैल्यू अपन को दे रखी है x/2। तो 1 रेशो की वैल्यू क्या हो जाएगी? x/2 √3। अब इसको यहीं रहने दो। ठीक है, एक रेशो की वैल्यू, यानी कि 30 के सामने एक रेशो होता है, तो P की वैल्यू क्या निकल के आ गई? x/2 √3। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखो यहां 30 डिग्री होगा क्योंकि ये 60 है। 30 डिग्री के सामने 1 रेशो होता है, तो यहां पे 1 रेशो की वैल्यू x/2 है। 60 के सामने √3 होता है, तो मैं इसके अंदर √3 गुणा कर सकता हूं, तो x√3/2। ये आ गई Q की वैल्यू। तो P/Q पूछ रहा है, कुछ भी नहीं है, P/Q पूछ रहा है। यहां पे कर दें क्या? ये लो, P/Q। P की वैल्यू क्या है? x/2 √3 अपॉन Q है,
तो उसका क्या चला जाएगा, उल्टा हो जाएगा फ्रैक्शन, 2/x√3। क्या बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, हाँ आ रही है। x से x चलता बना, 2 से 2 चलता बना, कितना हो गया, 1/3 हो गया। तो p और q का रेशियो भैया क्या आ गया है, 1/3 आ गया है। क्लियर हो रहा है, कंसेप्ट धीरे धीरे जा रहे हैं। देखिए एक भी क्वेश्चन में अपन ने कुछ अलग नहीं किया है, वही सेम चीज की है। 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, 90 के सामने 2, ठीक है, 45 के सामने 1, दूसरे 45 के सामने 1, 90 के सामने √2। इसके अलावा कुछ किया क्या, और एक अपन ने वो केस पढ़े थे 30 से 60 डिग्री कौन हो जाता है, 30 से 45 हो जाता है और 45 से 60 हो जाता है, तब h का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। बस यही पढ़ रहे हैं ना अपन, इसी से ही पूरा हाइट एंड डिस्टेंस चल रहा है अभी तक, और कोई दिक्कत नहीं है। इसी पर बेस्ड अब नया क्वेश्चन लेते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग गया है, अब आप देखिए, पढ़िए इसको, जब तक मैं इसको रब कर लेता हूं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ लिया होगा आपने, और अब मैं पढ़ देता हूं। देखो तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि भाई P और Q एक पोल के दोनों ओर जमीन पर दो बिंदु हैं, यानी एक पोल बीच में है, देखिए लगे हाथों बनाइए, एक पोल बीच में है और इसके दोनों तरफ कोई दो बिंदु हैं, एक तो P है और एक Q है, ठीक है। और पोल से दोनों के उन्नयन कोण दिए हुए हैं 60 डिग्री और 30 डिग्री, ठीक है भैया, ये है 60 डिग्री और ये है 30 डिग्री, ये कोण 30 डिग्री है, कितना है 30 डिग्री है, और ये 60 डिग्री है, ठीक है। ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है, पोल है, ठीक है। और कह रहा है कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 84√3। देखिए यहाँ पे है ना थोड़ा सा टाइपिंग में इस तरह से आया है, इसलिए आपको 84√3 दिख रहा होगा, सॉरी /3 दिख रहा होगा, ये 84√3 है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब अपन से क्या पूछ रहा है कि इसकी लंबाई बताइए। तो इसको करने के लिए पता है, वैसे तो बहुत लंबा जाएगा ये क्वेश्चन बहुत लंबा जाएगा। अपन इसको x मानेंगे, फिर इसको 84√3 माइनस x मानेंगे, दोनों तरफ अपन tan थीटा या कुछ लगाएंगे, उसका काफी लंबा हो जाएगा, और इस तरह से अपन को नहीं करना है, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम्स नहीं है। तो देखिए आप क्या करेंगे, हल्का सा दिमाग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हल्का सा दिमाग। कैसे लगाएंगे, ये 60 डिग्री है ना, यहाँ पे 60 डिग्री है, तो यहाँ पे मुझे एक बात बताइए कि tan 60 क्या होता है, tan 60 क्या होता है। यहाँ पे देख लो, ये यहाँ देख लो, यहाँ पे tan 30 लगा दो। यहाँ पे tan 30 की वैल्यू क्या होती है, क्या आपको सबको पता है, इतनी तो पता होगी आपको कि tan 30 की वैल्यू √3 है, 1/√3 होता है कि नहीं होता है। तो लंब यहाँ पे 1 है, √3 यहाँ पे आधार हो जाएगा इसका। क्लियर है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलिए अब देखिए मुझे बात बताइए कि मैंने केवल इतना सा ये लगाया है ना, बुरा मत मानना भैया ना, लगाना पड़ेगा, किसी किसी क्वेश्चन में लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 और √3 यहाँ पे रेशो आ गया, क्लियर। मैंने tan 30 मान लिया, लंब बटा आधार 1/√3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब बताओ कि 60 के सामने अगर 1 रेशो है, 60 के सामने 1 रेशो है, तो इस 30 के सामने क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री है, तो इस 30 डिग्री के सामने क्या होगा, 1/√3 हो जाएगा। कैसे होगा, देखो 60 के सामने √3 होता है, तो √3 रेशो की वैल्यू 1 है, तो 1 की वैल्यू 1/√3 होगी, तो यानी कि ये हो जाएगा 1/√3, ठीक है, 1/√3। चलो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आप देखो इन दोनों को जोड़ लो, दोनों को कितना है 1/√3 प्लस √3, कितना हो गया, देखो जोड़ो कि 3 प्लस √3, 3 प्लस 1, 3 प्लस 1/√3, ठीक है, इतना आ रहा है। तो इसको √3 को ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो कितना आ गया, 3 और 1 4 √3/3। क्लियर, यहां तक क्लियर। अब इस रेशियो को मैं इसके बराबर रख सकता हूं, क्या रख सकता हूं कि नहीं रख सकता, बिल्कुल रख सकता हूं। क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा 84√3 है, तो मैंने इन दोनों को जोड़ा ही तो था, ये PQ लिख दूं इधर, PQ, इन दोनों रेशियो को जोड़ा ही तो था, कितना है 4√3/3। तो इसको मैं इसके बराबर रख रहा हूं, किसके बराबर रख रहा हूं, क्योंकि इसकी जो वैल्यू दी हुई है ना 4√3/3 की वैल्यू है 84√3। तो देखो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 से √3 कट गया, 4 से कितनी बार कट गया, 4 दूना 8, 4 एकम 4, तो एक की वैल्यू आ गई 21 या 63। पूछ क्या रहा है अपन से, इसको ए और बी मान लो, तो पूछ तो ए भी रहा है। तो ए बी क्या है मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, ए बी क्या है, 1 रेशो है, 1 रेशो है, तो 1 की वैल्यू तो है ये 1 × 63, तो कितनी का पोल कितना लंबा आ गया, 63 मीटर ऊंचा आ गया। बस खत्म, इसको यहां से सेपरेट कर लेना ताकि आपको दिक्कत ना आए। समझ में आ गया क्या भाई, समझ में आया क्या, क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे 30 डिग्री था, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, मुझे पता है, आपको भी पता होगी, इतनी तो पता होगी कि 1/√3 होती है। तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे √3 हो गया। अब बताइए देखो 60 के सामने अगर 1 रेशो है, तो 30 के सामने 1/√3 हो जाएगा,
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सही है। अब मैंने इसको और इसको जोड़ दिया, कितना आ गया? 4√3/3, 4√3/3। तो इसको मैंने इसके बराबर कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि ये पूरा इसके बराबर ही तो होगा ना यार, क्योंकि ये तो रेशियो वैल्यू है, ये ओरिजिनल वैल्यू है। तो इसको बराबर किया, एक रेशियो की मान निकाली, एक रेशियो आया 63 मीटर। तो ए भी क्या था? 1 रेशियो ही तो था, 1 रेशियो ही तो था। तो 1 रेशियो का मान 63। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लो। क्वेश्चन अच्छा था, बढ़िया था। उम्मीद करूंगा आपको समझ में भी आया होगा, और मैंने समझाया तो अच्छी तरह से ही है। फिर भी नहीं आया हो तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या है, दो क्या है, एक तो 38 मीटर और 58 मीटर ऊंचाई की दो इमारतें हैं, ठीक है। इमारतों के शीर्ष के मध्य की दूरी, दोनों के मध्य की दूरी दे रखी है, कितनी? 52 मीटर दे रखी है। इमारतों के मध्य की दूरी बताइए। सिंपल, कैसे? देखो, ये एक इमारत, एक ये इमारत, ठीक है, इमारत यानी बिल्डिंग। इन दोनों की शीर्षों की दूरी दे रखी है 52, ये शीर्षों की दूरी क्या दे रखी है? 52 मीटर दे रखी है। और एक क्या है? एक तो है 38 की और एक 58 की, सही कह रहा हूं? ये 38 की है और एक 58 की है, मीटर लगा हुआ है, ठीक है। पूछ क्या रहा है ये बता दो, यही पूछ रहा है। और कोण कितना दे रखा है? कोण तो दे नहीं रखा होगा, कोण नहीं दे रखा ना, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इधर यहां पे मैं लाइन खींच रहा हूं, खींचिए लाइन। ये वाला कोण पता है? नहीं पता है, पता करना भी नहीं है, छोड़ दो, कोई मतलब नहीं, अपन को तो ये निकालना है। यानी कि मुझे अगर ये पता चल जाए ना, अगर ये वाली पता चल जाए तो मैं इसको इसके बराबर ही मानूंगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? अब आप मुझे एक बात बताइए कि 58 जो ये मीटर है, ये पूरी है 58, और ये 38 है। तो इस 38 को मैं इसमें से निकालूंगा तो बाकी जो बचेगी वो ये ऊपर वाली हो जाएगी, ठीक है। तो 58 माइनस 38 बराबर कितना? 20। तो ये 20 हो गई, हो गई कि नहीं हो गई? अब मुझे एक चीज दिख रही है, अब आपको भी चीज वो दिखनी चाहिए, नहीं दिख रही है तो बड़ी दिक्कत है। क्यों? क्योंकि देखो ये 52 है, ये 20 है, ठीक है, 52 20। ये क्या है? लंब है, ये कर्ण है, और आधार बचा। तो आधार यहां पे मुझे अभी पता नहीं पता, ठीक है, नहीं पता। तो एक बात बताइए कि 52 को मैं काटो, देखो ये कट गया, 13 से कट गया, 13 चौकू 52, यानी कि रेशो क्या आ गया? 4 का आ गया। 13 से मत काटो, किससे काटोगे? ये 4 से कट रहा है, 4 से कट गया 13 बार, 4 से कट गया 5 बार। तो ये ए जो आएगा ना वो भी कुछ ऐसा ही बनेगा, ट्रिपलेट तो याद होंगे ना आपको, ट्रिपलेट तो याद होंगे कि देखो 4 से ये कट गया 13 बार, ये 4 से कट गया 5 बार, वो भी कुछ 4 से कट रहा होगा, यानी यहां पर 12 होगा, यहां पर 12 होगा। क्यों? होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? कैसे होगा? देखो ट्रिपलेट तो याद है ना आपको कि एक ट्रिपलेट मैंने सबसे पहला बताया था, सबसे पहला मैंने ट्रिपलेट बताया था 5 12 13 का, बताया था कि नहीं बताया था? 5 12 13 का ट्रिपलेट बताया था क्या? बिल्कुल बताया था। तो ये 13 की जगह इन्होंने दे रखा है 54, 5 की जगह दे रखा है 4, तो 12 की जगह क्या होगा? 12 की जगह क्या होगा? 48 होगा क्या? किस किस को समझ में नहीं आ रहा? भाई समझने आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब आप कंपटीशन दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? ये अगर 20 है, ये 54 है, तो ये 48 होगा। कैसे होगा? क्योंकि 4 से काटने पर ये 12 हो रहा है, वो 5 हो रहा है, और ये 13 हो रहा है, जो कि एक ट्रिपलेट बन रहा है। तो मैं अगर इसको 4 से गुणा करता हूं दोबारा तीनों को, तो ये बन जाएगा 20, ये बन जाएगा 48, और ये बन जाएगा 52। तो क्या मैंने गलत बोला कि ये 48 है? ट्रिपलेट समझ में आते हैं? किसी को आते हैं? या तो फिर आप एक काम करिए, सबसे बढ़िया काम, अपना इलाज निकालिए रामबाण वाला। कौन सा? 10th क्लास वाला, कि अपन इसको आधार को कैसे निकालेंगे। आधार को निकालने के लिए आप क्या करेंगे? कर्ण स्क्वायर लगाएंगे, आधार स्क्वायर लगाएंगे, लंब स्क्वायर निकालेंगे। तो ये कर्ण है, कर्ण का 52 का स्क्वायर कर लेना बैठे बैठे आराम से घर पे, और आधार स्क्वायर निकाल लेना, और लंब का कर लेना। अब इसका स्क्वायर करना, उसका स्क्वायर करना, घटा के रूट निकालना, तब भी आपका 48 ही आने वाला है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया? अब अगर ये 48 है तो ये तो 48 होगी ही होगी, क्योंकि ये तो समांतर है, इसके बराबर है बिल्कुल। तो क्या हो गया? पूछ क्या रहा था? दोनों इमारतों के बीच की दूरी कितनी हो गई? 48 मीटर हो गई। समझ में आ गया क्या? अच्छा लगा क्या? कुछ भी नहीं किया, थोड़ा सा अपन को माइंड चलाना पड़ेगा। कैसे चलाना पड़ेगा? देखो मुझे क्या दिखा कि यहाँ पे 52, यहाँ पे 20 दिखा, यानी मुझे कुछ लगा कि ट्रिपलेट तो बनेगा। क्यों? क्योंकि ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है, ट्रिपलेट तो बनेगा। तो मेरे दिमाग में आया 5 12 13। और यही क्यों आया?
यही क्यों आया? क्योंकि 52 13 का मल्टीपल है और फोर्थ मल्टीपल है। तो मैंने ये देखा कि यार ये 13 का फोर्थ मल्टीपल है, ये 5 का फोर्थ मल्टीपल है, तो ये किसका होगा? ये किसका होगा? 12 का फोर्थ मल्टीपल यानी 48 होगा। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूं, अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे लग गया है। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। काफी बढ़िया क्वेश्चन है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन है कि पूछो मत, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इजी भी है और नहीं आने वालों को नहीं भी आते हैं। और मुझे लग रहा है कि मैं आपको समझा पा रहा हूं और आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 220 मीटर ऊंचे वृक्ष के शीर्ष से समान तल पर स्थित दो बिंदुओं का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है, तो दोनों बिंदुओं के बीच की मध्य दूरी बताइए। बच्चों जैसा क्वेश्चन, बच्चों जैसा क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि एक पेड़ है, दोनों तरफ दो बिंदु है, एक तो 30 डिग्री पर है, एक 45 डिग्री पर है। क्या यही कह रहा है कि 30 डिग्री और 45 डिग्री? बिल्कुल, ये लीजिए 30 डिग्री और ये 45 डिग्री। क्लियर? यहां पे मैं ABC लिखूं तो लिखूं, लेकिन नहीं लिखूं तो भले नहीं लिखूं। और क्या कह रहा है कि 220 मीटर है, ये है कि नहीं है? 220 मीटर है और पूछ रहा है कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ये बता दीजिए, यानी कि D पूछ रहा है। अब आप मुझे बताइए 30 और 45, 30 और 45 के लिए H का फॉर्मूला क्या होता था? 30 और 45 के लिए H का फॉर्मूला क्या होता था? ये सेकंड वाला केस है 30-45 वाला, तो मुझे याद है, आपको भी याद होगा कि D/2 √3+1 होता था। होता था, बिल्कुल सही है। ठीक है, H दी हुई है 220 अपॉन D तो पूछ ही रहा है, यही तो D होती है दोनों की दूरी, और √3+1। ये कितना हो गया? ये हो गया 440 बराबर D √3+1। तो √3+1 को यहां ले आऊंगा तो 440 अपॉन √3+1 गुणा करूंगा √3-1, √3-1, ये तीनों, ये कितना हो जाएगा? √3-1 √3+1, ये 2 हो जाएगा, 3 में से गया तो 2, तो 2 से ऊपर ये कट जाएगा, कितनी बार वापस से आ जाएगा? 220 √3-1। तो मीटर में क्या आंसर आया? ये क्या था भाई? क्या पूछ रहे थे? D, तो ये D आ गई। कितनी निकल के आ गई? 220 √3-1। इजी क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। और देखिए, अगर है ना एग्जाम में अगर ये अगर नहीं दे रखा हो, मान लो कि आपको ये नहीं दे रखा हो तो कुछ और दे रखा होगा, वो क्या दे रखा होगा? देखो मैं बताता हूं। 220 तो ऐसे कैसे रख दो, ये √3 की वैल्यू होती है 1.732। कितनी होती है? 1.73 - 1, तो यानी कि 0.73 इंटू 220। अब आप इसको गुणा करना जानते हैं कि कैसे, अपन कैसे गुणा करेंगे? देखो कुछ भी नहीं करना है, ये 73 को उठा के और 2 से गुणा करवा लो एक बार, केवल 2 से गुणा कराओ, 22 से मत करवाओ। कितना हो गया? 3 दूनी 6, 7 दूनी 14। ठीक है, अब इधर क्रॉस लगाओ। अब जितना ये आया था ना उसको एक छोड़ के यहाँ पे लिख दो, तो कितना आंसर आ गया? 6, 6 और 4 10 का 0, 14 15 16, तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा, 1 0 ये था, तो कितना आंसर आ जाएगा? 160.6 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर ये नहीं दे रखा होगा तो वो दे रखा होगा। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? आगे चलें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और आप पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि 72 मीटर ऊंचाई की एक मीनार है। ठीक है, तो देखो 72 मीटर ऊंचाई की एक मीनार है, ये लीजिए 72 मीटर। क्लियर? अब कह रहा है कि मीनार के शीर्ष का एक इमारत के शीर्ष से, तो आप मुझे बताइए इमारत छोटी है या मीनार छोटी है? बताइए। ये से कह रहा है कि इमारत के शीर्ष से उन्नयन कोण, यानी कि इमारत छोटी होगी तभी तो उससे वहां से उन्नयन कोण बनेगा ना। यानी कि देखिए कि मान लीजिए यहां पर वो इमारत होगी, यानी कि बिल्डिंग होगी, तो उसके शीर्ष से इसके शीर्ष का उन्नयन कोण दिया हुआ है 30 डिग्री। ये लीजिए, मैं यहां से इसको मिला देता हूं ताकि यहां पे मैं कोण बना सकूं 30 डिग्री। शीर्ष से 30 डिग्री है और इसके आधार से, यानी कि इसके बेस से कितना है? 60 डिग्री है। 30 डिग्री और 60 डिग्री यही दे रखा है, कुछ इस तरह से। डायग्राम बनाना सीख रहे हो ना, आराम से सीखो। देखो 60 डिग्री दे रखा है। अब पूछ रहा है कि इमारत की ऊंचाई बताइए, यानी कि ये पूछ रहा है बस इतनी सी। निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो सोच रहा हूं कि निकाल लूंगा। कैसे निकाल लूंगा? कि ये 72 है ना, तो ये 72 है, तो मुझे अगर ये मिल जाए ना, अगर जैसे तैसे यानी एन केन प्रकारेण, अगर मुझे ये मिल गया तो मैं 72 में से इसको निकाल दूंगा तो यही तो निकल के आ जाएगा, है ना? आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? चलिए ठीक है, अगर आपने इतना समझ लिया है तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बात बताइए कि मुझे ये निकालना है, इसके निकालने से पहले ये निकालना है, तो मैं इसको x मान लेता हूं। क्या मान लिया मैंने? x मान लिया। क्यों मान लिया अभी बताता हूं। ये 30 डिग्री के सामने अगर x है तो इसके अंदर, इस वाले ट्रायंगल के अंदर, ये जो ये वाला ट्रायंगल है ना, ये वाला 60 डिग्री होगा,
कौन, ये 30 है तो 60 है, तो 30 के सामने अगर x है तो इस 60 के सामने ये क्या होगा भैया, x√3 होगा। किसी को कोई दिक्कत, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक x√3 होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। अगर अब ये x√3 है तो ये भी x√3 होगा, होगा, ठीक है। अब यहां पे देखो इस वाले ट्रायंगल में देखो, अगर ये 60 है तो ये इतना सा एंगल 30 डिग्री होगा, होगा क्या भैया, होगा, मानते हो, होगा, ठीक है। तो इस 30 के सामने अगर x√3 है, 30 के सामने अगर x√3 है तो 60 के सामने ये पूरा कितना होगा, 60 के सामने ये पूरा कितना होगा, बता दो, देखें, बताओ। अगर इस 30 के सामने x√3 है, यानी कि 1 रेशो की वैल्यू x√3 है, तो 60 की क्या हो जाएगी दोस्तों, x√3 इंटू √3, क्योंकि √3 और गुना हो जाएगा, यानी कि 3x। क्या एग्री कर रहे हो, इस पूरे की वैल्यू 3x आ गई है, मेरी तो आ गई भाई, है, बताओ, आ गई, आ गई क्या, आ गई। तो ये 3x पूरी है, इस 3x को मैं 72 के बराबर लिख सकता हूं, क्योंकि पूरा 72 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24 आ जाएगी क्या, x की वैल्यू 24 आ गई क्या, x की वैल्यू 24 आ गई क्या, ठीक है। तो मैं अगर इस 24 को इस पूरे 72 में से निकाल दूं तो मुझे उसकी बिल्डिंग की ऊंचाई पता चल जाएगी, ठीक है। तो 72 टोटल थी, इसमें से मुझे अगर 24 निकाल दूंगा तो 48 बच जाएगा, और ये 48 ही निकल के आ जाएगी इसकी ऊंचाई। क्या आसान क्वेश्चन था, समझ में आया आपको, क्या आप इस क्वेश्चन को उड़ा पाएंगे, कुछ भी नहीं था ना, कुछ भी नहीं था। क्या किया मैंने दिमाग लगाया कि अगर मान लो इसको मैं x मान लेता हूं, क्यों माना, क्योंकि मुझे इस 72 में से कैसे ना कैसे करके इसको उखाड़ के फेंकना है, इसको उखाड़ के ऊपर फेंक दूंगा तो मुझे ये बच जाएगी, ये बच जाएगी, तो यही तो इमारत है ना, यही तो बिल्डिंग है ना। तो बस कुछ नहीं किया, ये 30 डिग्री था, 30 डिग्री के सामने मैंने x माना, 60 डिग्री के सामने x√3 हो गया, तो अब ये x√3 है तो ये भी x√3 हो गया, ठीक है। तो इस 30 के सामने अगर x√3 है तो 60 के सामने 3x होगा, 60 के सामने 3x होगा, क्यों, क्योंकि x√3 इंटू √3, ठीक है। तो ये 3x हो गया, 3x की वैल्यू 72 है तो x की वैल्यू 24 आ गई, और 24 को मैंने 72 में से घटा दिया, क्यों, क्योंकि यही तो 24 है, यही तो 24 है, यही तो 24 है, इसी को ही तो उखाड़ के फेंकना है। तो 72 में से 24 गए तो 48 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दूं, 2 क्वेश्चन और है, फिर अपना नेक्स्ट सेशन में अपन क्वेश्चन जारी रखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए अपना अगला क्वेश्चन पढ़िए आप, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि एक स्तंभ है, स्तंभ का मतलब खंबा, इस एक स्तंभ एक घर के शीर्ष पर लगा हुआ है। चलो भैया ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा है क्वेश्चन, बढ़िया देखना। ये घर है और घर के ऊपर खंबा लगा हुआ है, ये मैंने खंबा इस तरह से दर्शा दिया, ये खंबा है, ठीक है, ठीक है, ये घर है वो खंबा है, ठीक है, शीर्ष पे लगा हुआ है, और घर की ऊंचाई 25 मीटर है, तो घर की ऊंचाई 25 मीटर है, साथ साथ बनाइए, देखिए यहीं तक है बस, है ना, यहां से लेकर यहीं तक ही है, घर की ऊंचाई हो गई, स्तंभ की पता नहीं, खंबे की, ठीक है। तो बिंदु P से घर के शीर्ष बिंदु का उन्नयन कोण, तो यहां से देखो मैंने माना ये बिंदु P है, P से घर के शीर्ष का, स्तंभ नहीं बोला है, घर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 45 दे रखा है, यानी कि ये 45 डिग्री है ना। चलो आगे पढ़ो। एवं बिंदु P से स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। चलिए भैया ये देखिए, ये जो एंगल है ना, ये पूरा ये 60 डिग्री है, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही तो अपना स्तंभ है, स्तंभ के शीर्ष से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। चलो भैया फिर क्या कह रहा है, बिंदु P आधार पर है, हाँ तो है, हमने पता है हमको, तो स्तंभ की ऊंचाई क्या होगी, यानी कि इस स्तंभ की ऊंचाई पूछ रहा है, इसको मैं क्वेश्चन मार्क द्वारा दर्शा रहा हूं, इसकी मुझे ऊंचाई बताइए। क्या आप निकालने में सक्षम हैं, क्या अब आपके कंसेप्ट डेवलप हो चुके हैं, आप निकाल पा रहे हैं, कैसे निकालेंगे, चलिए मेरे साथ कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे बताइए कि यहां से लेकर ये वाला जो ट्राइंगल है, ये 45 डिग्री के सामने 25 है, तो ये 45 होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, 45 के सामने 25 है, तो 45 डिग्री के सामने भी 25 होगा। चलो भैया अपन को आधार मिल गया, बधाई हो, 25 होगा, कुछ भी किए बिना मिल गया, क्यों, क्योंकि 45 के सामने वो होगा, उस 45 के सामने भी वही होगा। चलिए ये क्लियर है यहां तक, चलो यहां तक क्लियर हो गया। अब ले लो बड़ा वाला ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल, अगर बड़े वाले ट्राइंगल में ये 60 डिग्री है तो क्या ये वाला कोण 30 डिग्री बोल सकता हूं, 30 डिग्री बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं, शौक से बोल सकता हूं। अब 30 डिग्री के सामने 25 सेंटीमीटर है, 30 डिग्री के सामने 25, यानी 30 के सामने तो 1 रेशो होता है, तो भैया हमको ये पता चल गया कि 1 रेशो की वैल्यू 25 मीटर आ गई है। तो अब क्या पूछ रहा है, अब इस 60 के सामने ये पूरा है,
60 के सामने ये पूरा है, 60 के सामने अगर ये पूरा है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, √3 होती है क्या, √3। तो मैंने ये पूरी की पूरी लंबाई निकाल ली √3 इंटू 25 यानी कि 25 √3 मीटर। ये क्या है बताओ, ये क्या है, ये 25 √3 बताए क्या है, ये 25 √3 ये पूरी है खंबे समेत, खंबा भी आ गया इसके अंदर। अब मैं चाहूंगा और आप भी चाहेंगे, क्या चाहेंगे कि इसको, घर को मैं इसकी ऊंचाई में से निकाल दूंगा, इस पूरे में से निकाल दूंगा तो मुझे खंबा मिल जाएगा। और खंबा ही तो अपन से पूछ रहा है भाई, खंबा ही तो पूछ रहा है ना, स्तंभ पूछ रहा है। तो इस पूरी की पूरी लंबाई कितनी है, 25 √3, क्या लिख दिया मैंने, ये देखो क्या लिख दिया, 25 √3 मीटर। तो 25 √3 मीटर में से माइनस अगर 25 करता हूं, क्योंकि 25 ये है यहां से लेकर यहां तक, तो आंसर क्या आएगा, 25 तो आ गया कॉमन, √3 - 1 मीटर। ये क्या आ गया दोस्तों मेरे मित्रों, 25 √3 माइनस क्या आ गया, स्तंभ की ऊंचाई आ गई। क्या आपकी भी निकली थी, आपने किया होगा वीडियो पॉज करके, क्योंकि मुझे लग रहा है अब तो आप करने लग गए होंगे, है ना, तो किया होगा, आपका आंसर आ गया ये, तो वेरी गुड। और नहीं आया हो तो वापस सीख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, एक सेशन और करेंगे फिर अपना सब कुछ खत्म हो जाएगा हाइट एंड डिस्टेंस का, ठीक है। चलिए देखिए, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, लगवा दिया मैंने, देखिए पढ़िए क्या कह रहा है, मैं पढ़ता हूं अभी जब तक आप पढ़िए। देखिए क्या कह रहा है कि भाई साहब, एक सीढ़ी को एक दीवार के विपरीत इस प्रकार रखा गया है ताकि इस दीवार के शीर्ष तक पहुंच सके। अरे वाह ये दीवार है, इसको मैंने ऐसे रख रखा है कि दीवार के शीर्ष तक पहुंच सके। तो भाई सीढ़ी का तो यही काम है, हमको ऊपर तक पहुंचा सके। ये शीर्ष हो गया, ये सीढ़ी हो गई, ठीक है, ये दीवार हो गई, पहुंचती है। तो सीढ़ी का निचला भाग दीवार से 5 मीटर की दूरी पर है। ये लो, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है ना वैसे वैसे चलते चलो, 5 मीटर है। सीढ़ी के आधार से दीवार के शीर्ष के उन्नयन कोण का मान 15 डिग्री है। चलो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया, देखो ना, इस क्वेश्चन को मैं आज सिखा दूंगा, ढंग से सीख लेना, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। 15 डिग्री है तो सीढ़ी की लंबाई क्या होगी, यानी कि इस लंबाई को ये पूछ रहा है, ठीक है। तो अब आप एग्री कर रहे हो कि मैं आपको समझा दूं, समझा दूं। देखो ये 90 डिग्री है कि नहीं है, अगर ये 90 डिग्री है, ये 15 डिग्री है, तो ये 75 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर ये 90 डिग्री है तो वो दोनों मिलकर 90 डिग्री के होंगे, 180 टोटल होता है ना, 180 टोटल होता है। चलिए, तो अब अपन से पूछ रहा है कि सीढ़ी की लंबाई बताइए, ठीक है, सीढ़ी की लंबाई बताइए। अब आपको एक चीज याद करनी है, देखो डेरिवेशन काफी लंबा हो जाएगा, मैं नहीं चाहता कि आपका सेशन लंबा हो, ठीक है, और अगर आप चाहेंगे उसको अगले सेशन में ले भी लूंगा मैं। लेकिन एक चीज याद रखना, आप जब भी हो ना तो 15 डिग्री के सामने √3 - 1 रेशो होता है, बता रहा हूं ना, और 75 के सामने √3 + 1 रेशो होता है। एक बार याद करोगे ना याद हो जाएगा। और 90 के सामने 2√2 होता है। ये नया केस आ गया आपके सामने निकल के, इसको मैं स्टार भी लगा दूंगा, आप कहो तो कोई फूल पत्ती भी लगा दूं, है काफी इंपॉर्टेंट है ये केस, आता कम है लेकिन आ गया एग्जाम में, तो क्या करेंगे, आया हुआ भी है, ठीक है। देखिए 15-75 वाला केस याद रख लो, मैंने आपको 2 केस याद करवाए थे, एक तो करवाया था 30-60 वाला, एक करवाया था मैंने आपको क्या 45-45 वाला। अब एक नया केस आ गया है 15 और 75 वाला, ठीक है। उसके अंदर क्या होता था, 30 के सामने 1 रेशो होता था, 60 के सामने √3 होता था। इसके अंदर 45 के सामने 1 होता था, 45 के सामने 1 होता था, 90 के सामने 2 होता था। अब देखो 15 के सामने इसके अंदर √3 - 1। अब आप खुद ही सोचो, 15 छोटा है ना, 15 छोटा है तो माइनस वाला आएगा, 75 बड़ा है तो प्लस वाला आएगा, और 90 के सामने क्या होगा, 2√2 होगा, ठीक है। तो इसमें निकाल लो, कुछ भी नहीं है। क्या दे रखा है अपन को, ये दे रखा है 5 मीटर, तो √3 + 1 की वैल्यू दे रखी है, √3 + 1 की वैल्यू 5 दे रखी है। तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 5/√3 + 1। तो इसको मैं थोड़ा सा रैशनलाइजेशन कर लेता हूं, √3 - 1, √3 - 1 कितना आ गया, 5√3 - 1 अपॉन कितना आ गया, ये हो गया 3 में से 1 गया तो 2, तो ये क्या आ गया, ये निकल के आ गया 1 की वैल्यू। किसकी वैल्यू, 1 की वैल्यू। पूछ क्या रहा है अपन से, 90 के सामने 2√2 रेशो की पूछ रहा है ना। तो देखो क्या होगा, सीढ़ी की लंबाई हो जाएगी लेंथ ऑफ लैडर 2√2 यानी 2 × √2 × 5/2 √3 - 1, ठीक है। काट लो, 2 से 2 कट गया, ये आ गया 5, अंदर क्या आ गया √6 - √2, तो ये इसकी सीढ़ी की लंबाई हो जाएगी। नया केस है, अच्छे से देखना, एक बार वीडियो को दोबारा देखना। 15 के सामने √3 - 1, 75 के सामने √3 + 1, 90 के सामने 2√2, फिर क्वेश्चन बना लोगे आप,
फिर तो उखाड़ लोगे। तो देखो ये सेशन में रखता हूं यहीं तक। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा। अगर कोई आपको समस्या हो इसके अंदर तो वो भी लिख देना, अगले सेशन में कंप्लीट कर देंगे। पर लिख जरूर देना, क्योंकि अब हाइट एंड डिस्टेंस का लास्ट एक वीडियो और आएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहली बार अगर जो देख रहा हो तो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।